पुट्टे उठियो। तुम पागल वागल है क्या? क्या कर रहा है बाइक के साथ? अरे मेरे पापा को क्यों मार रहे हो? ये लड़की कौन है? मेरी बेटी है साहब। अच्छा बेटी है तेरी। सही है सही है। तेरे बाप ने उधार ले रखा है हमसे, और यहाँ पे मेरी बाइक के साथ क्या कर रहा था? पुर्जे खोल रहा था मेरी बाइक के। साहब आपकी मोटरसाइकिल का पेज ढीला था, मैं तो वो टाइट कर रहा था। देख मेरे पैसे नहीं लुटाए ना तो एक काम करूंगा, शाम को आऊंगा। तेरी बेटी बड़ी माल है, तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा, अपने भाई के साथ आऊंगा, समझ गया? आज शाम तक का टाइम दे रहा हूँ, अगर पैसे नहीं आए तो तेरी बेटी को ले जाऊंगा। साहब मैं आपका कर्जा चुका दूंगा ना। चलिए पापा, आप घर चलिए मेरे साथ। आप लोग जी हाँ, पैसे का इंतजाम हुआ? आइए बैठ के बात करते हैं। आइए बैठिए। क्यों? पैसे का इंतजाम करने के लिए कहा था, हो गया? देखिए साहब, मैं बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ, कई महीनों से कोशिश कर रहा हूँ आपके पैसे को इंतजाम हो जाए। अब इतने दिनों से नहीं हो पाया तो 2-4 घंटे में साहब कहाँ से हो जाएगा? देखो तुम्हें शाम तक की मोहलत दी थी, क्या कहा था कि 4 बजे आऊँगा। 1 घंटा लेट आया हूँ, फिर भी 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया है तुम्हें। और इतना तो याद होगा सुबह क्या कहा था, अगर पैसे ना सही तो तेरी बेटी ही सही। तेरी बेटी को उठा के ले जाऊँगा, फिर मत बोलना, समझा? जब तेरे बाप को कर्जा लेना था तब तो आया था, गिड़गिड़ा रहा था हमारे आगे, अरे साहब जी पैसा दे दो पैसा दे दो। जब पैसे मांगने की बारी, जब पैसे देने की बारी आई तो बेटी को आगे कर दिया। और वैसे जब ये उधार मांगने आया था ना तो पता नहीं था कि इसकी इतनी खूबसूरत बेटी है। पता होता ना तो जितने पैसे उधार दिए तो उससे ज़्यादा दे देता यार, क्योंकि तब पता चल जाता ना कि वसूल कैसे करने हैं। पता नहीं था। ये पहले तो दिखती नहीं थी, कहाँ कहीं बाहर रहती थी क्या? मेरी बेटी तो विदेश में पढ़ती है ना, अभी 1 महीना ही पहले घर आई है। विदेश में पढ़ाई करती थी? अरे वाह, बाप कंगाल और बेटी विदेश में, क्या बात है पुनीत। देख रहे हम सरकारी पढ़े हैं यार, बाप हमारा शाहूकार है। सही है सही है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, और भी पैसों की जरूरत होगी ना, रख लो 50-60 लाख रुपए रख लो हमारी तरफ से। देखिए साहब, मेरे ऊपर वैसे ही कर्जा है और मैं फिर पैसे लूँ फिर वो आपको दूँ, मेरे ऊपर तो और कर्जा चढ़ जाएगा ना साहब। अरे रख लो यार, चलो 20 लाख रुपए रख लो, हमारी तरफ से रख लो। वैसे मुझे 20 लाख की अभी जरूरत है नहीं साहब। बस उसके बदले में एक काम करना है आपने। कौन सा काम करना है? अपनी बेटी की ना शादी करवा दो हमसे। देखिए ऐसे कैसे बेटी की शादी करवा दूँ, लड़का देखना पड़ता है और पता नहीं इसने शायद कोई लड़का पसंद कर रखा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने के लिए? पैसे ही उधार लिए ना, दे देंगे वापस, चुका देंगे तुम्हारे पैसे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किसी भी लड़की को कुछ भी बोलोगे। मुझे ना तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करनी है, और मैं वैसे भी तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब पापा आप कितनी देर से इनकी बकवास सुन रहे हैं? अरे ठीक है पैसे लिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे घर पर आकर ये सब बोलेंगे। पापा इनके पैसे जल्दी चुकाइए। और 1 मिनट, गलती आपकी है, आपने इनसे उधारी क्यों लिया? जब पता है आपको ये लोग इतने गंदे इंसान हैं, फिर भी आपने इन लोगों से उधार लिया। आपने अपनी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अरे अभी आगे मेरी कितनी पढ़ाई है, कैसे करूँगी मैं सब कुछ? अब तो इसी में कंगाल हो गए, आगे वाली पढ़ाई में तो पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। अरे तो क्या हो गया, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ तो कोई बड़ी बात है क्या? पैसा भी तो है मेरे पास। देखो नौकरी वोकरी में कुछ करता नहीं, जमीन जायदाद बहुत है, और बाप के पास इतना पैसा है ना कि तुम राज करोगी, समझी? और इतनी सारी जमीन है, तुम्हारे चक्कर में बेच भी देंगे। तुम कहो कि शहर में सेटल हो जाएंगे, वहां रहने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें घर का एक भी काम नहीं करने दूंगा, यहाँ का बर्तन यहाँ नहीं रखना है तुमने, बस तुमने रानी बन के रहना है। बाकी तुम्हें एक बात बता दूं, जब तुम गाँव जाओगी ना सब खुश हो जाएंगे तुम्हें देख कर कि यार इतनी खूबसूरत बहू, वो भी गाँव में। छोटे छोटे कपड़े पहनोगे ना गाँव में, सब लोग तुम्हें घूरेंगे। बहुत गर्व की बात होगी मेरे लिए। हाँ मान जाओ फिर। नहीं करनी मुझे शादी तुमसे, बोल दिया ना एक बार में, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? ज्यादा ना रौब मत दिखाओ अपने पैसों का। मुझे कोई शौक नहीं है रानी बनने का, मैं यहीं पर खुश हूँ। फिर पापा से पैसे नहीं होते ना तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हारा कर्जा तुम्हें वापस मिल जाएगा। और मुझ पे ऐसी नजर है ना मत रखो तुम, समझे? अंकल जी आप समझा लो अपनी बेटी को, मान नहीं रही है। फिर ऐसा ना हो कि मैं आपको धक्के मार के इस घर से भी निकाल दूं। यही बच्चा कुछ घर बचा आपके, अब रह सह के, हाँ अब रह सह के ही घर बचा है, ये भी चला जाएगा हाथ से तो अच्छा लगेगा। हाँ बेटा एक बात सुन, शादी तो यदि करनी है ना, वो तो 20 लाख भी दे रहा है, तो तू उससे शादी कर ले बेटा। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे शादी कर दूं मैं इससे? अनपढ़ कहीं का, पढ़ा लिखा तो ये है नहीं। और देखा नहीं आपने कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं?
मुझे इससे शादी नहीं करनी है। और 20 लाख की बात है, 20 लाख मुझसे ऊपर है क्या? 20 लाख दो इसके मुंह पे मारो और 20 लाख इसके मुंह पे मारो और दफा करो यहाँ से। क्या कह रही है? 20 लाख इसके मुंह पे मारो? तू तो ऐसी कह रही है जैसे 20 लाख मेरे पास रखे हुए हैं। अरे मेरे पास 20 लाख होते तो मैं उसका चुकता न कर देता। बेटा थोड़ी सी हमें बात करने की मोहलत दो, हम लोग बात कर लें। चलिए ठीक है, कर लीजिए बात। चल बेटा चल। क्या लगता है मानेगी लड़की? मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? आखिरकार पैसे जो लेने इनसे, और पैसे की पावर तो तुम्हें अच्छे से पता भाई कितनी होती है। पैसे में पावर ही इतनी है। ऐसे लड़की कितनी खूबसूरत थी यार। शादी छोड़, मुझसे शादी तो नहीं करने वाला। उसे एक बार यहाँ से ले जाकर चलो मार्केट में बेच दूंगा। क्या बोल रहे हैं आप ये सब? साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या सुन रहा है बे? हाँ, मैं इस घर का नौकर हूँ। नौकर है इस घर का? क्या बात है, बुड्ढे के पास पैसा है नहीं, कंगाल है, बेटी को पढ़ा रहा है विदेश में और घर में नौकर रखे हुए हैं। देख रहा है, पैसे है नहीं फिर भी रईसी वाली लाइफ जीनी है इस बुड्ढे को। हाँ तो इस घर का नौकर हो तो क्या हुआ? आप कैसी बातें कर रहे हो? उस लड़की को बेचने की बात कर रहे हो? जाके बुड्ढे को बताएगा? जा बता दे, क्या फर्क पड़ता है। वैसे उधार लेने आए हो अपना वापिस। अभी रुको तुम, अभी मैं साहब को जाकर बताता हूँ। तुम उस लड़की को बेचने की बात कर रहे हो। भाई निकल, साला 2 कौड़ी का नौकर मुझे बताएगा। बैठ। क्या दिक्कत है तुझे उस लड़के से शादी करने में? अरे बेटी उससे शादी कर ले, मान जा मेरी बात। देख वो कितना रईस है, गांव में उसका कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीन है। इसी बहाने मेरा खर्चा भी चुकता हो जाएगा। समझ बात को, कर उससे शादी। पापा आप ये सब क्या बोल रहे हैं? सोचकर तो बोलिए। मैं उसके साथ ये सब बिल्कुल नहीं। और आप चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को ये सब करने के लिए तैयार करवा रहे हैं। बेटा देख, तुझे नहीं मालूम है, तू मेरी बात समझ। तुझे नहीं मालूम है कि मैं घर भी गिरवी रख चुका हूँ। मुझे बहुत बुरी लत लग गई थी जुआ खेलने की, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे छोड़ दिए। जैसे ही कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं मैं ये घर बचा लूंगा। बस तू उससे शादी कर ले, उसके जो पैसे देने हैं ना वो छुट्टा हो जाएंगे। पापा 20 लाख रुपए है ना, दे दीजिए। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? और वैसे भी मेरी गलती तो है नहीं, आप ही की गलती है, आपने ये सब किया था। बंद कर बकवास अपनी, मैं सब जानता हूँ। तू विदेशों में कॉलेज में पढ़ी है ना, वहां लड़के भी पढ़ते हैं ना, मैं सब जानता हूँ। तू उनके साथ घूमती होगी, फिरती होगी, सब कुछ करती होगी। अरे वही सब कुछ इसके साथ कर दे, कुछ कर दे उसे, तो मुझे 20 लाख रुपए दे देगा। समझा कर बात को। देखो पापा, बहुत समझने की कोशिश करो। और एक मिनट, आपने ये सब उधार लिया था? सच सच बताइए, और क्या क्या कर रखा है आपने अपनी इस जुए की लत में? देख मेरी बात सुन, मैं बहुत ज्यादा कर्जे में डूब चुका हूँ। मुझको कुछ नजर नहीं आ रहा है। बस एक तू मेरा सहारा बेटी। मेरी बात मान जा, देख उससे शादी कर ले, वो मुझे 20 लाख दे देगा, मेरा घर बच जाएगा। तू उससे शादी कर ले बेटा, देख मेरी बात मान जा ना। क्या आपने घर तक गिरवी रख दिया? आपको एक बार भी शर्म नहीं आई? आप अपने जुए की लत में सब कुछ हार गए। देखिए पापा, ये सब बहुत गलत है और मैं ये सब नहीं करने वाली, समझे आप? मुझे लगता है वो बड़े रईस घर का घर है, बहुत ही अमीर घर का लड़का है। तो उससे थोड़े से मजे ले लेना उसके साथ में, वो खुश हो जाएगा, है ना, और मेरा काम बन जाएगा। जरा सा उसको खुश करने में तेरा क्या जाएगा बता भला? पापा आपको एक बार भी शर्म नहीं आई? अब अपनी बेटी को ये सब करने को कह रहे हो? अरे बाप ना बेटी के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाता है, बेटी की इज्जत बचाने के लिए। और एक मेरे पापा है जो मुझे इस सब में ढकेल रहे हैं। मेरी बात सुन, तू उसको खुश कर दे, उसे भी तो वही सब कुछ चाहिए। वो कौन सा तुझे तेरे साथ शादी करने वाला है? अरे हद होती है पापा, मैं ये सब नहीं करने वाली, मतलब नहीं करने वाली। आपको एक बात समझ नहीं आ रही है क्या? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा, अब तू मेरे पे हाथ उठाएगी? इसीलिए तुझे मैंने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा था, है? यही संस्कार दिए थे तुझे कि बाप के ऊपर हाथ उठा, बाप को मारो, बाप की बात मत मानो। अरे मैं कह रहा हूँ उसको खुश कर दे, वो खुश हो जाएगा। अमीर घर का लड़का है, 20 लाख दे देगा। लेकिन नहीं, तेरी बुद्धि में नहीं आ रही बात। और तुझे मालूम नहीं है कि मेरा कितना पैसा लगा, कितना पैसा लगता है विदेशों में पढ़ने के लिए, कितना खर्च किया मैंने तेरे ऊपर। क्या पैसे लगा रखा है आपने? हर बाप अपनी बेटी के लिए ये सब करता है। आपका फर्ज था मुझे पढ़ाना, लिखाना, बड़ा करना, इसमें कोई एहसान नहीं किया आपने। और वैसे भी मुझे अच्छे से पता, वो पैसे आपके नहीं, वो पैसे माँ के थे। माँ ने मामा से उधार लिए थे मेरी पढ़ाई के लिए, और आपने वही सब पैसे खर्च किए। वो तो शुक्र मानो मामा आपसे पैसे वापस नहीं मान रहे, वरना आप पता नहीं कहाँ होते। मुझे लेकर शायद
किसी सड़क पर बैठे होते भीख मांगते हुए। बकवास बंद कर। माँ का पैसा था, माँ का पैसा था। अरे अगर माँ का पैसा था तो क्या मेरा नहीं था? जब मेरा पैसा उसका था तो उसका पैसा भी तो मेरा है ना। रहने दीजिए पापा, आपको क्यों ही समझ आएंगी ये बातें? आपको तो बस अपनी लत की पड़ी है। आप उनसे बात नहीं कर सकते ना? ठीक है, मैं ही जा रही हूँ उनसे बात करने। ओहो, बाहर आ गई, लगता है मान गई। क्यों मान गई क्या मोहतरमा? मुझे तुमसे कोई शादी नहीं की है, समझे तुम? और पैसे की बात मेरी पापा से हो गई है। तुम्हें पैसे चाहिए ना अपने? मैं दे दूंगी तुम्हें पैसे। इतना गुस्सा? अरे 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 अरे, वैसे एक बात बता दूं, मैं तुझसे शादी नहीं करने वाला था। तो तेरा नौकर सुन के गया था, कहाँ दिखा नहीं मुझे, बताया नहीं उसने क्या करने वाला हूँ। हाँ, बताया मुझे नौकर ने कि तुम मुझसे शादी नहीं, मुझे बेचना चाहते हो। तो देखो, इसे तुम हमारे हवाला कर दो अंकल जी, हम तुम्हें 20 लाख रुपए भी देंगे, तुम्हारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। कि 7-8 लाख का कर्जा माफ हो रहा है आपका ब्याज लगा के, और 20 लाख रुपए मिल भी रहे हैं। कितना फायदा होगा आपका? 26-27 लाख का फायदा। इसलिए कह रहा हूँ कि लड़की कर दो हमारे हवाले। अब तेरे जैसे 2 कौड़ी के बंदे की बेटी से थोड़ी ना शादी करूँगा यार। टोरा अपना गाँव में पापा का नाम चलता है, ऐसे थोड़ी ना शादी कर लूँगा। बाकी मज़े पूरे लूँगा। और तुम विदेश में पढ़ी है ना, अरे वहाँ इतने सारे लड़के होते होंगे कॉलेज वॉलेज में, वहाँ कहीं मुंह नहीं मारा क्या? अरे वो नहीं बेचेंगे तुझे। तुझे नौकरों की बात पे विश्वास है, अपने बाप की बात पे विश्वास नहीं है। पापा, नौकर को क्या मिलेगा झूठ बोलकर? आप ना अपना ड्रामा बंद करिए अब, और तुम भी। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बेइज्जती हो चुकी है तुम्हारी। जाते कि नहीं हो मेरे घर से? निकलो यहाँ से। देख, मेरा तरीका यही है बोलने का। तुझे बुरा लगे अच्छा लगे मुझे क्या। चल तो एक काम कर, मेरे पास आके यहाँ बैठ। आजा जल्दी। अरे यहाँ आके बैठ, मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ कुछ? अरे यार अंकल जी, आपकी लड़की मजे भी नहीं लेने दे रही। यहाँ आके बैठ, बोला ना। क्या मतलब? मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? अब मैं क्या करूं? तू भी मेरी बात नहीं मान रही है, और मैं तो उसका कर्जदार हूं। मैं तो मजबूर हूं ना। क्यों, क्या हो गया? अरे अंकल जी आशीर्वाद दीजिए। अरे आशीर्वाद दीजिए यार, होने वाला दामाद हूँ आपका, कैसी बात करते हो? क्या दामाद दामाद लगा रखा है तुमने? कोई दामाद वामाद नहीं हुई। बात सुन ले, अब तक तो मैंने सोचा था तेरे साथ मजे करूंगा और शादी नहीं करूंगा, लेकिन अब ये मेरी जिद है। तेरे साथ शादी नहीं करूंगा और तेरे मजे भी लूंगा, समझे? क्यों, तब से क्या बोली जा रही है? क्या बोली जा रही है? नहीं बैठूंगी, उधार चुका दूंगी। इतना बस का होता ना तेरे बाप का, तो अभी तक वो चुका होता। लेकिन उसने क्या किया? 1 रुपया नहीं दिया। 6-7 लाख का उधार हो चुका है अभी ब्याज मिलाकर, और अभी सारे पैसे वापिस लूंगा, समझी? सुन, एक काम कर, अगर बड़ी चौड़ है ना तुझे कि हाँ कि पैसे चुका सकती है, तो अभी के अभी पैसे चाहिए। निकाल पैसे, निकाल पैसे। अरे भाई, इसे एक बात और बता दे, इसके साथ मज़े तू नहीं मैं भी लूँगा। और अंकल जी, मैं क्या कह रहा था ना, 20 लाख रुपए तो ये दे रहा है, 15 लाख रुपए मेरी तरफ से भी। वो क्या है ना, आपकी लड़की मुझे पसंद आ गई है। और रही बात आपकी लड़की की जिद की, वो क्या है ना, मेरे को जिद्दी लड़कियाँ बहुत पसंद है। और जितनी जिद्दी आपकी बेटी है ना, उतनी जिद्दी हम भी है। अगर हम अपनी पे आ गए ना, तो हम भी पीछे नहीं हटते, हम भी सामने वाले का पूरा साथ देंगे, जितना साथ आपकी बेटी जिद में कर रही है। क्या 15 लाख तुम भी दोगे? बेटी तेरा सोच, 20 लाख ये दे रहा है, 15 लाख वो दे रहा है, 35 लाख रुपया हो गया। तुम मान जा। क्यों मानना है? नहीं, एक सेकंड अंकल, जिसकी मांग में सिंदूर कैसा? ये बेटा वो ये ना शादीशुदा है, मैं बताना भूल गया था। आप बकवास कर रहे हो? यह बताना भूल गए थे? और हमारी शादी कैसे करवाए थे इसके साथ? बेटा मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। वहाँ ये जहाँ इसकी शादी की थी ना, वहाँ सुखी नहीं है, मैं तलाक करवा दूंगा। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। और किसने कहा कि मैं दुखी हूँ उस घर में? मैं बहुत खुश हूँ। अरे आपने पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर देश भेजा था, बस तब से मेरे पीछे पड़े हुए कि इसमें हमने पैसे लगाए। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है। आप समझते क्यों नहीं है बातों को? अरे अब इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, मैं ससुराल में थी तब। कहती कि बेटी जल्दी घर आ जाओ। इनको लगा कि मेरे पति से पैसे उधार मांगेगी, फिर मैंने उनसे उधार नहीं मांगने दी, क्योंकि मुझे पता है ये तो सारे पैसे लेकर भूल जाएंगे, अपने जुए में इस्तेमाल कर लेंगे, वापस तो दे नहीं पाएंगे। और मेरा पति बेचारा मजबूरी में कहीं ना कहीं से
उधार लेकर दे तो देता, पर वापस कैसे करता फिर? और वैसे भी मैं जानती हूँ अपने पापा को, इनको हर पैसे ना बस जुए में हारते हैं और कुछ नहीं करते ये पैसों का। अगर मेरे पापा को ये सब चाहिए तो ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? अरे वाह, चलो पकड़ो हाथ मेरे, पकड़ो। बहुत बढ़िया। सच बेटी, तूने मेरी बात मान ली? अब तो 35 लाख रुपए आ जाएंगे। मैं कुछ पैसे अपना मकान छुड़वा लूंगा और कुछ दारू के लिए कुछ पत्ते भी खेलूंगा। क्यों अंकल जी, खुश तो बहुत होंगे ना? क्यों नहीं होंगे? पैसा जो मिल रहा है आपको, अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा? क्या हमेशा उसे सुनाते रहते हो कि बाहर देश भेजा था पढ़ने के लिए? अरे आपके बस में नहीं था बाहर भेजना, आपके बस में तो इसे स्कूल में पढ़ाना भी नहीं था। आपकी बीवी थी वो, जो बेचारी इतनी मेहनत करती थी, बेचारी इतने रईस घर से थी, लेकिन फिर भी आपसे शादी करी क्योंकि प्यार करती थी आपसे। और आपने क्या सिला दिया उसका? सिर्फ पैसे के लिए शादी की उससे, ताकि वो बड़े घर से है। उसके बाद उससे क्या क्या नहीं करवाया आपने। वो तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऊपर से देख रही होगी ना, तो भी आपको कोस ही रही होगी कि आप उसकी बेटी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। उससे आपने लोगों के घर के बर्तन भी मंजवाए हैं सिर्फ पैसे के लिए, घर गिरवी रखवा दिया। उसने यही सोचा कि बेटी अगर यहाँ रहेगी तो बेचारी परेशान होगी और ये सब देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा, वो आगे जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगी। इसीलिए अपने भाई से पैसे उधार मांगे और इसे बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। बेटी जब वापिस आई तो उसने देखा कि बाप तो एकदम बदल चुका है, सब कुछ बेच के बैठा है, कुछ है ही नहीं। फिर इसे पता चला कि आपने मेरा भी उधार ले रखा है, इसलिए मेरे घर पे आई तो रोने लगी। बेचारी पैरों में गिर के रो रही थी मेरे पापा के। फिर मैंने कहा कोई नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा ज़रूर। फिर मैंने इन्हें दिलासा दिया कि मैं आपके पापा को जरूर समझाऊंगा, इसलिए यहाँ पे आया था। फिर ये सब नाटक कर रहा था। मुझे नहीं करनी थी आपकी बेटी से शादी, मैं जानता था कि वो शादीशुदा है। सोचो उसके ससुराल में ये चीज़ पता चलेगी तो क्या बीतेगी, क्या बीतेगी उस पर? सोचा कभी? नहीं सोचा ना। इसके जो पति है उसे तो ये लगता है कि उनका ससुर अच्छा है, क्योंकि आपकी असलियत तो इनके सामने आई नहीं है, ना दुनिया के सामने। अरे इतने महीनों से आपने उधार ले रखा, हमने कौन से आपसे पैसे मांगे? हम जानते थे नहीं है आपके पास पैसे, लेकिन अभी भी आपको शर्म नहीं थी। आपको ये था कि और पैसे आ जाए, उसका जुआ खेलो और दारू पियो। सब कुछ बेच बैठे थे, अब आखिरी में बेटी बची थी, उसे भी बेच देते। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि मैं था, मेरी जगह कोई और होता तो सच में बेच देते, सौदा कर देते अपनी बेटी का। तो बेचारी आज भी तुम्हारे बारे में सोचती है, इसीलिए मेरे घर पे आके माफी मांग रही थी। नहीं तो उसे क्या पड़ी थी, चली जाती अपने ससुराल, खुश रहती। लेकिन बेटी है ना, बाप के लिए प्यार है, इसलिए है यहाँ पे, ताकि आपका कर्जा माफ हो सके। और इसने तो मुझे ये भी कहा था कि आप उनसे कर्जा मत मांगना, मेरे पति सारा कर्जा दे देंगे। और मैं कसम खा के कहता हूँ अंकल जी, मैंने आपका खर्चा माफ कर दिया। मुझे नहीं चाहिए था कुछ भी, लेकिन कम से कम अच्छे इंसान बनिए, अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए कम से कम। पापा, पहले ना मुझे बहुत बुरा लगता था कि हमारे बड़े भैया आपके साथ नहीं रहते। मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा क्या हुआ होगा जो बड़े भैया भाभी को लेकर अलग घर में रहने चले गए। पर जब ये बातें देखी ना तो समझ आ गया, यही सब हुआ होगा। आपकी आदतों से परेशान हो गए होंगे और आप भाभी के साथ भी ऐसे ही सुलूक करते होंगे ना, इसलिए भैया भी तंग आकर दूसरे घर में चले गए। वरना कौन बेटा अपने बाप से दूर रहना चाहता है? अरे भैया तो इतने अच्छे थे, आपके बारे में इतना सब कुछ सोचते हैं, पर आपने उनके साथ भी यही किया होगा। और जानते हैं क्या, जब मैं उन्हें इधर लाई हूँ ना, तो मैंने ये सोचा था कि जब ये सब कहेंगे ना आपको, तो आपके अंदर की बात जाग जाएंगी, आपको बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। गुस्से में ना आप ये सब जुआ वगैरह सब छोड़ देंगे अपनी बच्ची को बचाने के लिए। आपको एहसास होगा कि आप अपनी बेटी को गिरवी रख रहे हो, तो थोड़ा तो समझ आएगा ना कि नहीं, ये चीज़ गलत है। आप आगे से ये सब नहीं करोगे। कितना कुछ सोचा था मैंने, पर आपने पूरा उल्टा किया। आप तो मुझे बेचने पर आ गए थे, और अभी जब ये कह रहे थे कि मुझे ले जाएंगे, कितना खुश हो गए थे आप। आपके अंदर की खुशी ना आपके मुंह पर साफ दिख रही थी। आपको तो यही दिख रहा था बस कि पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, बेटी का कुछ नहीं। बेटी से तो प्यार है ही नहीं ना। पापा, मैंने कितना कुछ सोचा था। एक बेटी अपने बाप को ना सबसे ऊपर मानती है, और वैसे भी पापा, मैं आपको ना कभी माफ नहीं कर सकती आपकी इन हरकतों की वजह से। आपको जो पैसे चाहिए ना, मैं आपको लाकर दे दूंगी, पर आपसे ना जीवन भर कभी बात नहीं करूंगी।
बेटी, ऐसे मुझे छोड़ के मत जा। मैं जानता हूँ मैं बहुत गंदा इंसान हूं। मेरे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें। तेरी माँ भी नहीं है। तू मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मेरा इस जीवन में कौन है? मत जा, मत जा, तेरे मैं सामने हाथ जोड़ता हूँ बेटी, मत जा। पापा प्लीज रोए मत। आपको पता तो है मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। आपको जितने पैसे चाहिए मैं ला कर दूंगी, अपने पति को बोल दूंगी। अगर नहीं भी हुए ना तो उधार मांग लेंगे, पर प्लीज ये सब मत करिए। मुझे अपने पुराने पापा वापस चाहिए। आपको इस हालत में नहीं देख सकती मैं।